नमस्कार मित्रों, खबरें 5 मिनट की इस स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे इस न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम में जान पाएंगे कि किस प्रकार से भर्ती प्रक्रियाओं पर इस समय सरकार का रुख है और कौन कौन सी नई भर्ती आपको कब देखने को मिल सकती है। अब ये सारी चीज़ें अपने आकलन पर ही आधारित हैं और प्राप्त सूचनाओं के आधार पर भी आधारित है। अब देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर व्यक्ति के अंदर चाह हो तो निश्चित रूप से वो अपने चाह के रूप में, अपनी इच्छा के रूप में अपने कार्यों को सफल कर सकता है। तो खबरें 5 मिनट में ये आपको जानकारी देना चाहेंगे कि नया विज्ञापन अब निकलने की ओर है और नया विज्ञापन आपका आ जाएगा। हमारे पास बहुत से कमेंट आए, सर नए विज्ञापन के विषय में बताएं। मैं नए विज्ञापन के बारे में बता देना चाहता हूं कि नया विज्ञापन आपका तैयार है और अब उसको देने में कोई हिला हवाली नहीं होगी। अगला कार्यक्रम आपका नए विज्ञापन से रिलेटेड है। रही बात यह कि कुछ लोग कहते हैं सर सोशल के बारे में नहीं बताते, तो देखिए सोशल की 3 तारीख को डेट लगी हुई है, सामाजिक विज्ञान की 3 तारीख को डेट लगी हुई है। उसके बारे में स्पेशल वीडियो आपको आज मिल जाएगा। कुछ हम तथ्य और प्राप्त करना चाह रहे हैं, इसलिए हम रुके हुए हैं। सामाजिक विज्ञान का भी कार्यक्रम घोषित करने की तैयारी में बोर्ड है, लेकिन अब यही है कि पहले इन लोगों का रिजल्ट हिंदी और कला का जारी हो, फिर उसके बाद सोशल का रिजल्ट आएगा। ठीक है। और 10,500 पदों पर LT ग्रेड के शिक्षकों की भर्ती आपको देखने को मिलेगी। इसके अतिरिक्त आपको संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती देखने को मिलेगी। फिर आपको प्राइमरी में भी 55,000 के लगभग पद देखने को मिलेंगे। आपको जूनियर में भी लगभग 5,000 पद देखने को मिलेंगे। अभी हालांकि 1,894 पद ही दिखा रहे हैं, लेकिन भरोसा रखें कि उन पदों की संख्या जो मांगा गया है अधियाचन, अगर वो प्राप्त हो जाता है, और प्राप्त होगा ही, क्योंकि मीडिया में भी कई बार दे चुका है कि लगभग इतने पद हैं, लेकिन वहाँ से जानकारी दी नहीं जा रही है। 5,000 पद होने चाहिए आपके लिए। और मान लीजिए अगर 2,000 भी पद रहे, जैसे कि 1,894 पद है, तो ये भी कम नहीं है। मेहनत करके आपको निकालना है। इसमें प्रारूप जो रहेगा वो सुपर टेट की तरह तो नहीं होगा। कारण ये कि जूनियर की भर्ती, इसमें शिक्षकों की जो नियुक्ति होती है वो पूरी तरीके से आपके विषयवार होती है। ठीक है। इसका ग्रेड पे भी आपका TGT की तरह होता है। और जो पैनल है, पैनल के विषय में जानकारी आपको दे दें कि वो विद्यालयों को भेजा जा रहा है। विज्ञान विषय का भेजा गया है और बहुत जल्दी ही आपका अंग्रेजी का और संस्कृत का सबका पैनल भेजा जाएगा। आपको कॉलेज आवंटित हो चुका है और ज्वाइनिंग प्रक्रिया भी बहुत ही जल्दी आरंभ होगी। आपको 26 जनवरी के बाद ये प्रक्रिया देखने को मिल सकती है या उससे पहले भी। ठीक है। तो वेबसाइट का अवलोकन करते रहें, सूचना आपको मिलेगी चयन बोर्ड की ओर से। जिनका हुआ है वो जा कर के जहाँ भी आपको कॉलेज आवंटित किया गया है ज्वाइन कर लें। और बाकी आप समझदार हैं, वहाँ पे किसी से बहस ना करें किसी प्रकार से। जहाँ पर है भाई आपको एक महीने में सीधे तौर पे 50,000 से अधिक का नुकसान ना हो। आप जानते हैं कि वेतनमान उतना आपका रहेगा, लाभप्रद आपकी स्थिति रहेगी, तो इस प्रकार की लापरवाही ना करें। ठीक है। और जो नया विज्ञापन आएगा, नए विज्ञापन में तदर्थ के पदों को भी जोड़े जाने के पूरे आसार हैं। अलग अलग नए विज्ञापन में जो 3 कॉलम बनेगा, तीसरे कॉलम में तदर्थ के अलग से ही रहेंगे, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो जुड़ के ही आ रहा है ना कितने पदों पर भर्ती। तो आपको एक भारी भरकम भर्ती देखने को मिलेगी। का एक चुनावी वर्ष है। चुनावी वर्ष में गवर्नमेंट भी चाहती है कि हम अपने युवाओं को प्रसन्न रखें। प्रसन्न नहीं रखेंगे तो नाराज़ हो जाएंगे, तो वोट बैंक खिसक जाता है हर किसी का, है ना। तो हर कोई चाहता है कि हम अपने युवाओं को जोड़ कर रखें, और युवाओं की सरकार है, युवाओं के लिए काम कर रही है। ठीक है। ऐसा सभी सरकारें दावा करती हैं। तो हम आपके लिए, इसीलिए जो हमारे पास में अपडेट थी, आज के पेपर में तो कुछ खास नहीं दिया हुआ है, समाचार पत्रों में आज कुछ खास नहीं दिया हुआ है, लेकिन इतना जान लीजिए कि भर्ती का विज्ञापन तैयार है और रिज़ल्ट भी आपका तैयार है। अब किस हीला हवाली के चलते इन्होंने रिज़ल्ट नहीं दिया, इस बारे में तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन कोरम का रोना कल हमारे सामने रोएगा कि हमने जब जानकारी लेनी चाहिए तो कहे कि ऐसी बात है, आज कोरम का अभाव था, आज कुछ मेंबर कम आए थे, इसीलिए मीटिंग नहीं हो पाई और रिजल्ट नहीं आ पाया। NIC ने तो पूरा कंप्लीट कर लिया हुआ है। NIC में जो
परिचित हैं, उनसे जब बात किया गया था तो उन्होंने कहा NIC ने पूरा अपलोड कर लिया है, अब हम वहाँ से हरी झंडी मिलने का इंतज़ार है। ठीक है, रही बात ये आप सोचते हैं कि हम बैठे बैठाले वो करते हैं, तो बैठे बैठाले में बहुत कुछ कर दिया है, बहुत कुछ जानकारी हमने हासिल कर ली है, तब हम आपको देते हैं जानकारी। कोई ये फेक न्यूज़ नहीं। और रही बात ये कि हर यूट्यूब चैनल बताता है, अपना आंकड़ा अपना अनुमान देता है। रही बात घोषित करने का रिजल्ट, तो मेरा काम नहीं है, वो चयन बोर्ड का काम है। ठीक है, वो काम वो करता रहेगा और करेगा अपने ही गति से, हमारे आपके ठेलने से तो गिर जाएगा ना। तो यही बात थी। बाकी आपको ये समाचार बुलेटिन कैसा लगा, खबरें 5 मिनट का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके अवश्य बताएं। थैंक यू।